हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा कि एसोसिएशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे उसी के आगे का टॉपिक है ये हमारा पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा। पर्सनल का मतलब कोई भी पर्सन, डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइज्ड, मतलब तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से, या प्लान्ड कह सकते हैं। और डिस लग गया आगे तो यानी कि अनप्लान्ड, या फिर कह सकते हैं कि हिंदी में अगर हम बोलें तो, अगर हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बताइए। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? असंतुलित व्यक्तित्व, यानी कि किसी भी व्यक्ति का असंतुलित होना क्या कहलाता है? पर्सनल डिसऑर्गेनाइज्ड, है ना। क्या है इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। इट्स मीन अ लैक ऑफ बैलेंस और माल एडजस्टमेंट विद इन दी इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जो पर्सन सोसाइटी में क्या नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी पर्सनालिटी शो नहीं कर पाते हैं, अपना एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छे से शो नहीं कर पाते हैं सोसाइटी के अंदर, उन इंसान को या उस इंडिविजुअल को क्या बोलेंगे हम कि ही और शी इज़ पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड। अब आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इट अकर्स व्हेन अ पर्सन कांट एडजस्ट प्रॉपरली टू सोशल एक्सपेक्टेशंस। सोसाइटी की जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो अच्छा नॉर्म्स, बार बार वर्ड एक आ रहा है नॉर्म्स। क्या होता है ये नॉर्म्स? क्या पढ़े हैं ना हम, अभी तक हमने जितनी वीडियोस देखी उसमें सोशल नॉर्म वर्ड यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि एक कह सकते हैं कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि नॉर्म्स का, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें मान लो कोई टिकट लेना है, राइट, कोई टिकट लेना है, तो हम टिकट लेने के लिए क्या लगते हैं? लाइन में लगते हैं ना, लाइन में लगते हैं। तो लाइन में लगना ही वो क्या है? नॉर्म है। क्या है वो? नॉर्म है। किसका? सोसाइटी का, है ना। अनरिटन रहता है ये। कैसा रहता है? अनरिटन है, लेकिन क्या है कि ये एक रूल है सोसाइटी का, आपको इसको क्या करना है? फॉलो करना होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आगे समझ में कि क्या होता है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन, है ना। पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्तिगत असंतुलित होना, व्यक्ति का असंतुलित होना, वो क्या होना कि वो सोसाइटी में अपने आप को क्या नहीं कर पाता है? एडजस्ट नहीं कर पाता, वो अपने आप को एडजस्ट करने में फेल हो जाता है, और जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पाता है। या हम एक तरीके से कह लें कि उसका जो बिहेवियर होता रहता है वो कैसा रहता है? एबनॉर्मल रहता है ना। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या कारण हो सकते हैं कि कोई एक पर्सन जो क्या हो जाए? पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो फर्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल कॉजेज। बायोलॉजिकल कॉजेज का मतलब अगर उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है ना, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि वो क्या है? अंधा है, ब्लाइंड है, उसको डीफनेस है, या पैरालाइज्ड है ना। डीफनेस का मतलब होता है बहरा, या पैरालाइज्ड है, या बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है ना, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया। तो उस कंडीशन में उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है उसके अंदर, है ना, या फिर कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, या उसका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो कैसा हो जाता है? बहुत लो हो जाता है, जिस वजह से वो सोसाइटी में क्या नहीं करता? पार्टिसिपेट नहीं करता है, या उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉजेज। साइकोलॉजिकल कॉजेज यानी कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है अगर उसको, या यानी कि वो मेंटल तरीके से कैसा है? एबनॉर्मल है, यानी कि उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसको कोई एंजाइटी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो उस वजह से भी वो अपने आप को क्या कर लेता है? सोसाइटी से आइसोलेट कर लेता है, राइट। इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं। इकोनॉमिक का मतलब अगर कोई पैसों से रिलेटेड कोई बात है उसकी, अगर उसके पास, है ना, या उसके पास घर नहीं है, या फिर उसके पास खाने को नहीं है, या वो अनएजुकेटेड है, तो उस कंडीशन में भी वो क्या हो जाता है? अपने आप को सोसाइटी से आइसोलेट कर लेता है, और क्या हो जाता है? उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी
रहता है उसके अंदर। नेक्स्ट फैमिली कॉजेज़, कोई फैमिली की वजह भी हो सकती हैं, जैसे ब्रोकन फैमिली हो गई है या डिवोर्स हो गया है ना, या प्रीनेटल नेगलेक्ट्स मिल रहे हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस है उसके घर में, या लैक ऑफ लव और केयर है अगर फैमिली की तरफ से, तो उस कंडीशन में भी वो पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। सोशल कॉजेज़ भी कुछ हो सकते हैं, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर जॉब नहीं मिल पा रही है ना, तो या फिर जॉब में रिजेक्शन मिल रहा है, कंटिन्यूस रिजेक्शंस मिल रहे हैं उसको, तो भी वो क्या हो जाता है होपलेस हो जाता है पर्सन। नेक्स्ट कल्चरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं कुछ, है ना, कल्चरल कॉजेज़ इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। एंड लास्ट है हमारा सिचुएशनल कॉजेज़। सिचुएशनल कॉजेज़ का मतलब है अगर उसके लव्ड वन से उसको क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना, या उसने अपना सडन लॉस कर दिया है किसी भी लव्ड वन को, या कोई डिज़ास्टर आ गई है, डिज़ास्टर के टाइम पे, वॉर या फ्लड के टाइम पर क्या हो जाता है बेटा, पूरे पूरे घर तहस नहस हो जाते हैं, जिस वजह से लोगों के पास घर नहीं रहता, खाने को नहीं रहता, पहनने को नहीं रहता, तो जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो सोसाइटी से अपने आप को क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप्स कितने रहते हैं, इसके टाइप्स भी बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन। साइकोलॉजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे कि अभी हमने अभी पढ़ा कि जो इंडिविजुअल होता है वो क्या हो जाता है, मेंटली डिसबैलेंस हो जाता है ना, जो उसके पास क्या नहीं होता, अगर उसको एंजाइटी प्रॉब्लम है या कोई डिप्रेशन है या उसको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से वो क्या हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट फिजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन है, कोई फिजिकली कोई क्या है उसको हैंडीकैप्ड है वो, या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है उसको, डीफनेस है, ब्लाइंडनेस है, तो उस वजह से। सोशल रोल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल रोल यानी सोसाइटी इज ऑल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, है ना, जैसे एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, ए स्टूडेंट नॉट एबल टू फुलफिल एजुकेशनल रोल और अ पेरेंट अनेबल टू डिस्चार्ज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इस वजह से। नेक्स्ट मॉरल और एथिकल डिसऑर्गेनाइजेशन होते हैं। मॉरल और एथिकल डिसऑर्गेनाइजेशन का भी मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है वो क्या नहीं कर रहा है, मतलब जो इथिकल और मॉरल रूल्स वो हैं या स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, राइट। और होते क्या हैं, फॉर एग्जांपल क्राइम हो गया, या बच्चा क्या करने लगता है, ड्रग एब्यूज़ करने लगता है, या इमोरल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है, राइट। तो उसमें कंडीशन में भी वो कैसा हो जाता है, पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक डिसऑर्गेनाइजेशन, है ना, इकोनॉमिक ऑल्सो प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। नेक्स्ट कल्चरल डिसऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी क्या हो जाता है, एक पर्सन अपने आप को पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड कर लेता है। नेक्स्ट स्टेजेस क्या है इसकी बेटा, स्टेजेस इज ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। फर्स्ट स्टेज इसकी क्या है हमारी, स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट, या हम इसको 4 स्टेज में पढ़ेंगे, है ना, 4 स्टेज में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में क्या आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी ना, कोई प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी यानी कि उसकी लाइफ में क्या होगी, कोई टेंशन आएगी, राइट। टेंशन आने के बाद क्या होगा, स्टेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फिर वो क्या करेगा, उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकालेगा ना, कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, है ना, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है ना, अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं मिला उसको तो उसको क्या होगा, स्टेज ऑफ माल एडजस्टमेंट। स्टेज ऑफ माल एडजस्टमेंट का मतलब अब जब उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला उसको उसकी प्रॉब्लम का, तो वो अपने आप को क्या करने लगेगा, सोसाइटी से दूर करने लगेगा, है ना, उसको क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो उसको किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा सोसाइटी के अंदर, राइट। और क्या होगा, वो अपने आप को आइसोलेट करना स्टार्ट कर देगा। आइसोलेट करने के साथ साथ वो धीरे धीरे करके क्या होने लगेगा, स्टेज ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड। अब वो डिसऑर्गेनाइजेशन वाली स्टेज पे चला जाएगा, उसका जो हार्मनी है, उसका पीस है, वो सब ब्रेक डाउन हो जाएगा, और 99% केसेस में वो गलत चीज़ों का भी यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल या जो भी हमारे ड्रग्स वगैरह हैं उसको वो क्या करने लगेगा, स्टार्ट कर देगा लेना, और एट लास्ट क्या होगा, सुसाइड भी कर सकता है पेशेंट, है ना। सो दीज 4 स्टेजेस आर देयर फॉर पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन।
लास्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो फर्स्ट है हमारा फैमिली कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि अगर जो पर्सन पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा तो वो अपनी फैमिली से भी अलग हो जाएगा, है ना। जब वो सोसाइटी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो वो क्या करेगा, फैमिली से भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, है ना। एंड सेकेंड है लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, राइट, जो स्कूल ही नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है तो वो स्कूल में जो उसको सीखना चाहिए चीज़ें, पढ़ाई लिखाई वाली बातें या एजुकेशन सीखनी चाहिए उसको, वो नहीं सीख पाएगा, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसी को हम क्या बोलेंगे, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी। एंड थर्ड है पर्सनली डिसऑर्गेनाइज। जब वो बाहर नहीं जाएगा, यानी कि पढ़ेगा नहीं कुछ, है ना, या तो उसको क्या होगा, वो पर्सनली डिसऑर्गेनाइज होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसकी हेल्थ एज वेल एज सेफ्टी रिस्क भी बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा है, राइट, पर्सनली डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको क्या होगा, हेल्थ भी उसकी क्या होगी, खराब होगी ना।